सवाल है कि जम्मू कश्मीर की हज़रत बल दरगाह में जहां पर पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा हुआ है, वहां पर आखिर अशोक चिन्ह उकेरने पर विवाद क्यों हुआ। उसके बाद आप देखिए इस्लाम में बुत परस्ती हराम क्यों है, और ये पूरा विवाद जो चला आ रहा है, आपने वीडियोस देखी होगी, इसका मतलब क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है कि कैसे हज़रत बल दरगाह में आखिर हुआ क्या है। ये सारा सोशल मीडिया पे जो आपने वीडियोस देखी है, उसके बाद जो लगातार लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, ये सब क्यों। दूसरा, गुस्ताखी करने पर किसने क्या कहा है। तीसरा, देखिए क्या है हज़रत बल दरगाह की मान्यता और उसके बारे में क्या कहा जाता है। चौथा है क्या होती है बुत परस्ती, क्यों इस्लाम में ये हराम मानी जाती है। और पांचवा देख लीजिए क्या कहता है भारत का कानून। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। ये वीडियो आपने अभी तक सोशल मीडिया पर देख ली होगी कि कैसे अशोका एम्बलम को, जो ये हज़रत बल श्राइन है, वहाँ पर एक बोर्ड अगर आपको ये दिखेगा तो वहाँ से तोड़ा गया, हटाया गया। ये आपको तस्वीर दिखेगी, मैं साथ में आपको वीडियो भी दिखा देती हूँ। द अशोका एम्बलम एट द एंट्री ऑफ हज़रत बल श्राइन बीइंग डिफेस्ड एज इट इज़ डीम्ड अन इस्लामिक। सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों। अब मैं आपको बताती हूँ मामला क्या है। देखिए 3 सितंबर की बात है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हज़रत बल दरगाह है। वहाँ पर क्या हुआ, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के चिन्ह वाली शिलापट तोड़ी गई। वहाँ पे कुछ लोग जमा हुए और उन्होंने तोड़ना शुरू किया, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। 4 सितंबर को अनंतनाग की खिरम दरगाह में फुटब्रिज का उद्घाटन होता है और वहाँ पर देखा जाता है कि वो जो पट्टी है, शिलापट है, वहां पर सिर्फ वक्फ बोर्ड का लोगो लगा हुआ था और अशोक चिन्ह का नहीं था। तो फिर देखिए इसके बाद ऐसा विवाद, जब ये वीडियो वायरल हुई कि भारत में रहकर कैसे अशोक चिन्ह को तोड़ा जा रहा है, ये आखिरकार क्यों हुआ। अशोक चिन्ह उस पे नहीं था। ये जो अगले दिन इनॉग्रेशन होता है और चेयरपर्सन वहां पे दरखशा अद्राबी भी पहुंची थी। अब मैं आपको बता देती हूं कि कैसे कहा जा रहा है जानबूझकर शिलापट में अशोक स्तंभ चिन्ह उकेरा गया। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या माहौल बिगाड़ने वाली बात थी। सवाल उन लोगों पे उठ रहे हैं कि जिन्होंने अशोक चिन्ह को तोड़ा इस तरीके से भारत में रहकर। तो इसके पीछे क्या, किसने क्या क्या रिएक्शंस आए, वो सब आपको बताऊं। लेकिन पुलिस ने शनिवार को 26 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीसीटीवी जो वायरल है उसमें सबकी पहचान की गई और उनको हिरासत में लिया गया। अब गुस्ताखी करने पर किसने क्या कहा। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती कहती है कि मुस्लिमों को उकसाया जा रहा है। भाई किसी भी ऐसे इस्लामिक इवेंट में, किसी भी ऐसे धार्मिक इवेंट में ऐसे कभी भी हमने नहीं देखा कि इस तरीके से एम्बलम को रखा गया हो। सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं कभी किसी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल होते नहीं देखा। तो आखिरकार किसने और क्यों हज़रत बल दरगाह के पत्थर पर प्रतीक चिन्ह लगाने की आखिरकार ज़रूरत क्या थी। उसके बाद विवाद हुआ, उसको हटाया गया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष जो कि वहां पर पहुंची थी, वो बोलती हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक से परेशानी हो तो जेब में जो नोट लेकर घूम रहे हो वो भी ना लगाओ। तो वो एक तरीके से मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष। फिर आप देखिए संविधान पर चोट है ये, जो जिन लोगों ने भी एम्बलम को तोड़ा है शिलापट से, वो संविधान पर चोट है, विरोध करने वाले उपद्रवी और आतंकी है, ऐसा वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष का कहना है। और वो कह रही हैं जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी मैं भूख हड़ताल करूंगी। अब ज़रा मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे की स्टोरी बता देती हूँ कि हज़रत बल दरगाह की मान्यता क्या है। देखिए हज़रत बल में रखा है पैगंबर मोहम्मद का बाल, ये कहा जाता है। ये दरगाह श्रीनगर में डल झील में उत्तरी किनारे पर बनी है। और अगर थोड़ा इतिहास में पीछे जाते हैं तो इस बाल को मुइये मुक़द्दस कहा जाता है। यहाँ ये 1699 ईस्वी में लाया गया था। और उसके बाद देखिए कि कोई भी विशेष अवसर होता है, आम जनता को ये दिखाया जाता है। जैसे अभी ईद मिलाद उन नबी था, तो उस वक्त ये पूरा ये मामला चल रहा था और वहाँ पे उद्घाटन था, त्यौहार था। और ये जो हज़रत बल दरगाह की मान्यता की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जगह 17वीं शताब्दी में बाग और हवेली थी। कश्मीर के गवर्नर सुलेमान शाह ने इसे बनाया था और फिर उसके बाद इशरत महल उस वक्त इसको कहा जाता था। बाद में दारा शिको आया और मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ का बेटा, तो उसने इसको मस्जिद के रूप में जीर्णोद्धार करवा दिया। तो ये तो हुआ हज़रत बल दरगाह का इतिहास। अब आगे देखिए कि कैसे अशोक चिन्ह पे पूरा विवाद हुआ कि आखिरकार आप ये देख रहे हैं कि कैसे हमारे पार्लियामेंट परिसर में भी पूरा
उद्घाटन हुआ था पूरा। देखिए आप प्रधानमंत्री मोदी जी दिख रहे होंगे आपको नीचे। ये सत्यमेव जयते, ये हमारा नेशनल एम्बलम है और उससे ऐसी इसके ऊपर जो ऐसे उसको उखेड़ा गया है, उस पर मैं आपको पहले रिएक्शन बता देती हूँ कि सारा हयात शाह क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने देखा किस तरह हज़रत बल में उस पत्थर पर एम्बलम बनाया गया था। मतलब गुस्ताखी की एक हद हो गई थी। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में जो है बुत परस्ती, आइडल वर्शिप, वो अलाउड नहीं है। जिस तरह किसी किसी मज़हब में कोई कोई चीज़ अलाउड नहीं होती है, जिस तरह हिंदुइज़्म में बीफ खाना अलाउड नहीं है। तो अब कोई एक बंदा आके टर्म्स तो नहीं डिक्टेट कर सकता है ना, डिक्टेशन देगा और हम लेते रहेंगे। देखिए आप जानबूझ के कश्मीरियों को प्रोवोक कर रहे हैं। माफ़ी मांगने के बजाय वो इंसान ये कह रहे हैं कि मैं जी पीएसए लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकियां दे रहे हैं पूरे कौम को। मतलब कितनी शर्म की बात है। आप इलेक्टेड भी नहीं है, आपको बीजेपी ने प्लेट पे दिया है जो भी दिया है, क्योंकि एक सीट तो आप लोग ले नहीं पाए कश्मीर वैली से। और इसी एटीट्यूड की वजह से ये जो आप कर रहे हैं, जानबूझ के कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, जानबूझ के हमारे मजहबी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, जानबूझ के जो है ऑलरेडी जो बनी हुई चीज़ें हैं उनमें जानबूझ के इस तरह की तब्दीलियां लाना जहां पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, ये आदत हो गई है अब बीजेपी की। और मैं समझती हूं कि जो इनके बड़े लीडर होंगे वो तो समझते ही होंगे कि मजहबी जज्बात जो होते हैं लोगों के, उनके साथ खिलवाड़ और उनके साथ इस तरह का जो मजाक है वो नहीं किया जाता। ये जो जगह है ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बनाई है। कहीं पर आपने उनका प्लेट देखा, नेम प्लेट, ये जो फाउंडेशन स्टोन और वगैरह सब? उन्होंने तो नहीं ये सब किया। आज आप उसी जगह जो है वो जा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं क्या अजीबो गरीब हरकतें चल रही हैं, हमें भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो करिए। ये तस्वीर देखिए जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड, और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो कैसे वो जो एम्बलम वहाँ पर लगा हुआ था उसको लिटरली तोड़ दिया गया। आगे बढ़िए, कैसे ही देखिए तस्वीरें वहाँ से आ रही है कि जो भाई नेक्स्ट डे था उद्घाटन, उसमें नहीं वो एम्बलम था वो रखा गया। फिर आप आगे आइए कि कैसे सोशल मीडिया पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो श्रिया हंदू लिखती हैं, वेल टू आंसर योर क्वेश्चन, द लॉ ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, फेक नैरेटिव्स वोंट चेंज फैक्ट्स, द स्टेट एम्बलम एक्ट 2005 बार्स इट्स यूज इन रिलीजियस प्लेस। यानी वो ये कहना चाहती है कि आप कोई भी रिलीजियस प्लेस पे एम्बलम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि ये जो जिस एक्ट की बात करिए उसमें पर्टिकुलर रिलीजियस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा जितने भी सरकारी जितने भी कार्यक्रम कोई भी चीज़ होती है तो उसमें हमारा नेशनल एम्बलम रहता ही रहता है। अब शहनवाज हुसैन कह रहे हैं, बीजेपी लीडर, कि इस तरीके से जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अशोका स्तंभ इज़ नॉट ए रिलीजियस सिंबल। अशोका स्तंभ रिलीजियस सिंबल नहीं है, वो नेशनल सिंबल है। जहाँ पे भी गवर्नमेंट का कार्य होगा वहाँ पर वो साइन होगा। तो इसके पीछे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। समवन विल ब्रेक द अशोका पिलर इन आवर ओन कंट्री, मतलब अशोका पिलर को कोई हमारी ही देश में तोड़ेगा और हम चुप बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आप देखिए ये जो वक्फ बोर्ड की जो अध्यक्ष, ऑन द वायरल वीडियो ऑफ अ मॉब टार्निशिंग द नेशनल एम्बलम, बीजेपी लीडर चेयरपर्सन ऑफ JNK वक्फ बोर्ड, जो JNK जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है और वो खुद एक बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये एक टेररिस्ट अटैक के बराबर है। और ये जो लोग भी आए हैं वो एक तरीके से उमर अब्दुल्ला और उनके पार्टी को कटाक्ष करी थी। जिन लोगों ने भी ऐसा कराया वो ठीक नहीं कराया है, हम उनके ऊपर आतंकवाद वाली धाराएं लगाएंगे। और पूरा विवाद इस पर हुआ। ये देखिए आपको इधर दिख रहा होगा कैसे पुलिस यहाँ पे खड़ी है और जो वहाँ पर तोड़ा हुआ आपको दिख रहा है। अब देखिए इस्लाम में बुत परस्ती क्या होती है, इसका मतलब होता है मूर्ति पूजा, जो कि इस्लाम में हराम है। किसी पत्थर, लकड़ी, धातु या किसी और चीज़ की बनी हुई मूर्ति को भगवान या पूज्य मानकर उसकी उपासना करना, ये इस्लाम में हराम माना जाता है। क्योंकि इस्लाम में माना जाता है कि भाई क्योंकि वो जो मूर्ति है वो इंसानों द्वारा बनाई गई है तो हम उसको कैसे पूज सकते हैं। इस्लाम का सबसे बुनियादी सिद्धांत है तौहीद, यानी केवल एक अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह बेजोड़ है, उसका ना कोई रूप है, ना तस्वीर है, ना मूर्ति है। मूर्ति पूजा शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, ये इस्लाम में कहा गया है। यानी अल्लाह के साथ किसी और को उसका साझेदार मानना ये ठीक नहीं है। कुरान और हदीस में बार बार साफ कहा गया है कि मूर्ति पूजा गुमराही है
और ये इंसान को असली सृजनहार से दूर कर देती है। बुत परस्ती पे इस्लाम में ही लिखा गया है। यानी देखिए, मूर्तियाँ इंसान की बनाई हुई है, वे किसी का कुछ नहीं कर सकती और अल्लाह का कोई साझेदार नहीं है। अब ज़रा मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ कि जिस वक्त ये घटना हुई तो आपको ये पुलिस वाले दिख रहे होंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से, अगर हम हमारे कानून की बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर 3 साल की सज़ा है। और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या, जैसे कि ध्वज, गान, संविधान प्रतीक, और उसके बाद बीएनएस की धारा 124 के तहत कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। ये हमारा कानून कहता है। ज़रा मैं आपको थोड़ा हमारे नेशनल एम्बलम के बारे में भी बता देती हूँ। ये 4 शेरों की मूर्ति है जो पीठ से पीठ जोड़कर खड़े हैं। नीचे जो गोलाकार आधार पर अन्य प्रतीक बने हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह। इसके बीच में धर्म चक्र है, यानी कि चक्रव्यूह है। शेर शक्ति, साहस और गर्व का प्रतीक है। आधार का धर्मचक्र अशोक चक्र, यानी न्याय, धर्म और गति का प्रतीक है। यही धर्मचक्र आगे चलकर तिरंगे के बीच, वो जो आपने 24 देखे होंगे, वो बनता है। तो इस तरीके से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सत्यमेव जयते हमारा लोगो है। इसे सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व बनवाया था। ये बौद्ध धर्म के धर्मचक्र प्रवर्तन में, यानी उस टाइम पे जब अशोका ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उसके बाद देखिए बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में मिला था, तो वहाँ पे ये पिलर बनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे अपनाया गया। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे संस्कृत की एक पंक्ति लिखी होती है, सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद से ली गई है ये, और इसका मतलब है सत्य की ही जीत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गौतम बुद्धा ने सबसे पहले जो धर्म का प्रचार किया था वो वहीं उत्तर प्रदेश में किया था, और फिर ये पूरा चक्र, ये पूरा पिलर बनाया गया। तो और जो एक्ट इससे रिलेटेड है वो है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ 2005, और फिर उसको स्टेट एम्बलम रेगुलेशन ऑफ यूज़ रूल्स 2007। यानी इसके तहत आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यही पूरा विवाद है। और आखिर में जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो विवाद हुआ है, जो घटना हुई है, देखिए दोनों पक्ष मैंने आपको बताए हैं कि इस्लाम से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो बुद्ध परस्ती पे क्या कह रहे हैं, और ये जो तोड़ा गया है अशोक चिन्ह, जिस तरीके से अपमान हुआ है, क्या वो सही है या गलत है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है, और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद के, ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है, और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी, और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए, और हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है ये मरते मरते बच गया। इनको भी उन्होंने हमला किया, और जो कल से आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, दरगाह शरीफ का वीडियो चल रहा था, वायरल चल रहा था, और इनको ये दिल पे तीर चुभ रहे थे, और ये तीर चुभने के बाद इनको लगा ये कैसे हम डाइवर्ट करें। इन्होंने अपने गुंडे भेजे और उन गुंडों ने यहाँ पे हमला कर दिया। बुत परस्ती या आइडल वर्शिप इस्लाम में सबसे बड़ा शिर्क माना जाता है। कल जो भी हजरत बल दरगाह में हुआ उसकी पूरी जिम्मेवारी वक्फ बोर्ड पे आती है, और ये ताजुब की बात है क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो सारे मेंबर्स हैं वो मुसलमान हैं। तो क्या आपको इस्लाम का इल्म नहीं है? क्या आपको हमारे दीन के बारे में पता नहीं है कि आपने वहां इतनी बड़ी गुस्ताखी की? क्या आपने ये हरकत जानबूझ के की, कश्मीरीज को प्रोवोक करने के लिए की? और बजाय इसके कि आप माफी मांगे, आप चाहते हैं कि इन इनोसेंट कश्मीरीज पे एक एंटी टेरर लॉ लगे और पुलिस इनको पीएसए के अंडर अरेस्ट करे। तो मेरी जो यहाँ अथॉरिटीज हैं उनसे यही अपील होगी कि सबसे पहले आप इन्हीं लोगों को बुक करें जिनने जानबूझ के यहाँ के लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया और यहाँ ब्लास्फेमी इंसाइट की। तो जल्द से जल्द अंडर सेक्शन 295A of the Indian Constitution, they should be immediately booked and a strict precedent should be set for the future.